हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भी हम प्रीवियस वीडियो की तरह उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे उत्तराखंड में कुल हमारे 24 कमिश्नर हुए थे, उसमें से हमारे 23 हमारे ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक हमारा भारतीय कमिश्नर था। हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें से हमने तो 2 कमिश्नर थे हमारे, वो हमारे गार्डनर साहब और विलियम टेल साहब के बारे में पढ़ लिया था और उससे जो आगे कमिश्नर हुए थे उसे हम इन वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप मेरे सब दोस्तों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा होगा और जो जो भी उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बनने थे जो मैंने आपको उसमें बताया, आपने उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करा होगा, उन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। क्योंकि ये सब वीडियो आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, स्पेशली जो फर्स्ट गार्ड एग्जाम इस महीने होने वाला है और जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सितंबर माह प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आपको इन्हीं वीडियो से उस एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपीएससी का आजकल ज़्यादा फोकस जो हमारा ब्रिटिश प्रशासन है उस पर ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जरूर बनाता है। अगर आप मेरी इन वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको यहीं से 3-4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपको दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी करें उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जो हमारे अगले कमिश्नर आए थे हमारे मोस्टली स्मिथ साहब थे, ये हमारे 1835 से 1836 तक आए थे। तो इन्हें हमारा कमिश्नर में नहीं गिना जाता क्योंकि जो हमारे एक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में थे। जब हमारे टेल साहब हमारा 1835 में हमारा सेवानिवृत्त हो गए थे तो उसके कुछ समय पश्चात हमारा स्मिथ साहब को हमारा कार्यवाहक कमिश्नर बनाया था। तो इनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा था, तो इनके लिमिट टाइम में हमारी जो घटनाएं हुई थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी थी। दोस्तों जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो आते हैं हमारे जॉर्ज गोवन साहब। जो इनका कार्यकाल रहा था वो हमारा 1836 से 1838 तक रहा था और इन्हें ही हमारा कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर भी कहा जाता है। तो जो हमारा जॉर्ज गोवन साहब का कार्यकाल भी सिर्फ 2 साल का रहा था। इसका कारण ये था कि ये अनुभवहीन और व्यवहारिक ना होने के कारण इनकी शिकायतें थी वो हमारी सरकार के पास पहुंची थी और इनसे 1838 में हमारे जॉर्ज गोवन साहब से इनका कमिश्नर का पद भी छीन लिया गया था। अब इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हमारे 1836 की है। तो 1836 में हमारे जॉर्ज गोवन साहब ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस कमिश्नर के काल में दास प्रथा का अंत हुआ था, तो वो हमारे जॉर्ज गोवन साहब के काल में हुआ था, 1836 में कर दिया गया था। और इनके काल में जो हमारे गोरखाओं ने हमारे दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा और महिला विक्रय प्रथा चलाई थी, तो जॉर्ज गोवन साहब ने उनका अंत कर दिया था और उसको हमारा अपराध भी घोषित कर दिया था। अब जो हमारे जॉर्ज गोवन साहब थे इनके कार्य में एक महत्वपूर्ण घटना और होती है, वो 1836 की थी। इन्होंने हमारे गोरखाओं की जो हमारी दिव्य न्याय प्रणाली व्यवस्था थी उसका अंत भी हमारे गोवन साहब ने 1836 में कर दिया था। और जो इनके समय की जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो आती है हमारा 1836 की घटना आती है। 1837 में हमारा गोवन साहब ने हमारा सदर अमीन का पद बनाया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर और 2 स्टार लगा लीजिए कि सदर अमीन का पद किसने बनाया था। तो वो हमारा जॉर्ज गोवन साहब का था। मुझे लगता है कि क्या पता आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सदर अमीन क्या होता है कि जो हमारा सदर अमीन का पद होता है उस टाइम में जो 8 कानून को थे उनके ऊपर एक पद होता था और जो हमारे 100 रुपये तक के दीवानी मामले होते थे वो हमारा सदर अमीन देखता था। लेकिन जो हमारे 100 रुपये से ऊपर के दीवानी मामले होते थे वो हमारा कमिश्नर देखता था। तो आपको इससे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और जो हमारे गोवन साहब के समय की जो अगली घटना आती है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है 1837 की। 1837 के समय ही गोवन के समय ही हमारा अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस पर आप 2 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि आपसे एक क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई थी। तो 1837 में हुई थी और वो हमारे जॉर्ज गोवन साहब के कार्यकाल में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1816 में हुई थी। वो हमारे विलियम टेल साहब के कार्यकाल में हुई थी, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके बाद क्या होता है कि जब जो हमारे जॉर्ज गोवन साहब होते हैं तो 1837 में क्या होता है कि एक बर्ड नामक अंग्रेजी अधिकारी जब हमारा कुमाऊं में आता है, सैर करने आता है और देखने आता है कि कैसा चल रहा है प्रशासन, तो जब उसको पता चलता है कि जो हमारे जॉर्ज गोवन साहब है वो अनुभवहीन है और बेहरिक नहीं है, तो उनसे हमारा 1838 में हमारा उनसे यह पद छीन लिया जाता है और उनके कार्यकाल का अंत हो जाता है। दोस्तों
तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे लूसी गठन साहब थे, जो इनका कार्यकाल रहा था हमारा 1838 से 1848 तक रहा था। और इनका पूरा नाम हमारा जॉर्ज टॉमस लूसी गठन था और इन्हें हमारा कुमाऊं का चौथा कमिश्नर भी कहा जाता है। तो लूसी गठन के समय की जो घटना है इस प्रकार से, सबसे पहले हमारे 1843 में लूसी गठन साहब के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल का नगरीकरण कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था, लूसी गठन साहब के समय ही हुआ था। और इनके समय जो नैनीताल की अगर खोज पूछी जाए किसने की थी, तो नैनीताल की खोज हमारे 1841 में हुई थी, वो हमारी पी बेरेन साहब ने की थी। आपको हमेशा ये दोनों फैक्ट हमेशा याद रखने। जो अगली घटना आती है हमारे लूसी गठन साहब के समय की, वो थी हमारे 1843 की। तो 1843 में हमारे लूसी गठन साहब के समय हमारा नैनीताल थाने की स्थापना हुई थी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर 2-3 स्टार लगा लीजिए। क्या पता आपसे आगामी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में हुई थी, लूसी गठन साहब के समय हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा थाने के सामने कब हुई थी, तो 1837 में हुई थी, वो हमारे जॉर्ज गोवन साहब के समय पे हुई थी। तो जो अगली घटना आती है वो आती है हमारे 1845 की। तो 1845 में लूसी गठन साहब के समय हमारा नैनीताल खैरना मार्ग का कार्य भी आरंभ कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि नैनीताल खैरना मार्ग का कार्य कब आरंभ हुआ, 1845 में हुआ था, वो भी हमारे लूसी गठन साहब के समय ही कर दिया गया था। जो अगली घटना आती है वो थी हमारे 1848 की। तो 1848 में हमारे लूसी गठन साहब के समय ही बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण भी किया गया था। तो ये घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिए। तो अगली घटना थी वो भी हमारी 1848 की थी, लूसी गठन साहब के समय ही हुआ था। लूसी गठन साहब के समय ही हमारा अल्मोड़ा में 1848 में एक डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी और एक औषधालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सबसे पहले हमारा अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी किसने गठित की, तो हमारे लूसी गठन साहब ने की थी, 1848 में की थी। और अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना भी कर दी गई थी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है हम लूसी गठन साहब के समय की, वो आती है हमारे 1839 की। तो 1839 में हमारा लूसी गठन साहब के समय ही हमारा कुमाऊं कमीशन का गठन हुआ था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा लीजिए। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं कमीशन कब बनी, तो 1839 में बनी। और उसमें कमिश्नर कौन था, हमारा लूसी गठन साहब थे। और जब हमारे कुमाऊं कमीशन का गठन हुआ था तो इसी कमीशन के तहत हमारा कुमाऊं और गढ़वाल 2 जनपद बना दिए गए थे और इसका मुख्यालय कहाँ लिया गया था, अल्मोड़ा बनाया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमीशन कब बनी थी। तो इसके बाद जो अगली घटना आती है लूसी गठन के समय की, वो आती है 1842 की। 1842 के समय ही हमारा लूसी गठन साहब के समय ही हमारा तराई जिले का गठन कर दिया गया था और तराई जिले को हमारा कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराई जिले का गठन कब हुआ, तो 1842 में हुआ और हमारे लूसी गठन साहब के कार्यकाल में कर दिया गया था। तो दोस्तों जो लूसी गठन साहब के बारे में हमारी अगली घटना थी वो थी हमारी 1848 की थी। तो 1848 में हमारा कुमाऊं कमीशन से हमारा तराई जिले को अलग कर दिया गया था। तो 1842 में हमारा लूसी गठन साहब के समय हमारा तराई जिले को शामिल किया गया था और 1848 में हमारा तराई जिले को हमारा कुमाऊं कमीशन से अलग भी कर दिया गया था। और जो हमारी अगली घटना थी वो थी हमारी 1847 की। तो 1847 में हमारा लूसी गठन साहब ने ही नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति कब हुई, तो 1847 में हुई, वो भी हमारे लूसी गठन साहब के द्वारा ही कर दी गई थी। तो लूसी गठन साहब के बारे में जो एक महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है हमारे 1840 की आती है। तो 1840 में हमारा लूसी गठन साहब के समय ही हमारा ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था और पौड़ी को हमारा एक जनपद भी बनाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय हमारा पौड़ी श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया था, तो 1840 में लाया गया था, वो भी हमारे लूसी गठन साहब के कार्यकाल में लाया गया था। दोस्तों जो लूसी गठन साहब के बारे में अगली घटना थी, तो इन्होंने हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जो यात्री होते थे उनके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधा भी कराई थी और उन्होंने उन्हीं स्थानों पर 1840 में हमारा एक स्वदेशी चिकित्सक की भी नियुक्ति कर दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति किसने की, तो वो भी हमारे लूसी गठन साहब ने 1840 में की थी। और लूसी गठन साहब के समय ही हमारा 1842 में हमारा ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये बनकर हमारा 1854 में तैयार हुई थी, जो उस टाइम हमारे कविनर बैटन साहब थे, जो हम उसको आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इनके समय की जो हमारी अगली घटना थी वो थी हमारी 1843 की। तो 1843 के समय हमारे लूसी गठन साहब के समय हमारा भूमि आवंटन के लिए हमारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे थे। और इससे पहले क्या हुआ था कि हमारा जो 1842 में हमारा नैनीताल नगर पालिका गठन के लिए एक एक्ट पारित किया गया था और इसी एक्ट के बाद हमारा 12 अप्रैल 1845 को हमारा नैनीताल नगर पालिका का हमारा प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन भी किया गया था। तो अगर आप
आपसे पूछा जाता है कि हमारा नैनीताल नगर पालिका के लिए प्रथम बाई-इलेक्शन का अनुमोदन कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1845 को किया गया था और भी लूसी गटन साहब के समय ही कर दिया गया था। लूसी गटन साहब के बारे में अगली घटना पता चलती है कि इनके द्वारा ही क्या हुआ था कि भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने की शुरुआत भी इनके द्वारा 1839 में कर दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने की शुरुआत कब की गई थी, तो 1839 में की गई थी और भी हमारे लूसी गटन साहब के समय की गई थी। और लूसी गटन साहब के समय ही हमारा 1841 में अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला खोली गई थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कमिश्नर के समय अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला खोली गई थी, तो 1841 में खोली गई थी और भी हमारे लूसी गटन साहब के समय ही खोली गई थी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ। उस बुक का नाम है हमारा हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊँ। ये पुस्तक हमारे डी तिवारी ने लिखी है और इस पुस्तक में हमारा जो भी हमारे शासक थे उनको कुछ नाम दिए गए। जैसे हमारा गोबान को हमारा उसमें निर्बुद्धि कहा गया है और जो हमारे बैटन और बैकट थे उन्हें हमारा स्वात प्राण कहा गया है और जो हमारे ट्रेल थे उन्हें हमारा जालिम कहा गया है और जो हमारे हेनरी रैमजे थे उन्हें हमारा एकाधिपति शासक भी कहा गया है। तो दोस्तों आपको इस पुस्तक को याद रखना है कि हमारे कौन से कमिश्नर को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो इसके बाद जो हमारे लूसी गटन साहब थे उन्होंने हमारा जो ट्रेल साहब थे उनकी तरह हमारा भूटिया व्यापारियों की मुकदमे की सुनाई हमारे बागेश्वर में की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रेल साहब के बाद कौन से कमिश्नर थे जिन्होंने हमारे बागेश्वर में भूटिया व्यापारियों की मुकदमे सुनाई की थी, वो हमारे लूसी गटन साहब ही थे दोस्तों। जो हमारे लूसी गटन साहब थे उनके बारे में जो अगली घटना मिलती है हमारे 1839 की मिलती है। 1839 में लूसी गटन साहब के बारे में ही हडसन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना भी की थी। तो इसको से आपको दो फैक्ट मिल जाएंगे कि 1839 में एक हडसन ने हमारे श्रीनगर में स्कूल की स्थापना भी की थी और हमारे जॉर्ज टॉमस लूसी गटन साहब के समय की गई थी। तो इसके बाद जो हमारे कवि थे, हमारे कुमाऊनी कवि थे, हमारे कुमाऊनी पंत ने और लूसी गटन साहब के बारे में कुछ छंद भी लिखे थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमिश्नर के बारे में हमारे कुमाऊनी पंत ने कुछ छंद लिखे थे, तो वो हमारे लूसी गटन साहब के बारे में इन्होंने छंद लिखे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हमारे जो लूसी गटन साहब थे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनकी मृत्यु हमारे 1848 में उनकी हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है किस कमिश्नर की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो हमारे लूसी गटन साहब ही थे और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका कार्यकाल हमारा समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अगले कमिश्नर थे बैटन साहब थे। उनका कार्यकाल हमारा 1848 से 1856 तक रहा था और इनका पूरा नाम हमारा जॉन हैरिट बैटन था और इन्हें ही हमारे कुमाऊं कमिश्नरी का 5वां कमिश्नर भी कहा जाता है। और कमिश्नर से पहले जो हमारे बैटन साहब थे 1836 से 1838 तक ये हमारे गोबान साहब के सहायक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है गोबान साहब के सहायक के रूप में कार्य किसने किया था, वो हमारे बैटन साहब ने 1836 से 1838 में किया था। और बैटन के शासनकाल को हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो बैटन साहब के कार्यकाल को कहा जाता है। और दोस्तों हमारा कहीं बुक में हमारे ये भी दिया है कि ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो वो हमारे हेनरी रैमजे साहब के काल को कहा जाता है, जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, याद रखना दोस्तों। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो बैटन साहब के काल को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो हमारे हेनरी रैमजे के काल को कहा जाता है। आपको ये दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो देखना है कि कहाँ पे कमिश्नरी दे रखी है और कहाँ पे कमिश्नरी नहीं दे रखी है। अगर एक ही ऑप्शन आता है तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, आप उसे टिक करके आना दोस्तों। तो हमारे बैटन साहब थे, इन्हें हमारा कमिश्नर बनने से पहले हमारा गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर और सेटलमेंट अफसर भी बनाया गया था और इन्होंने 1839 से 1848 तक बैटन को हमारा गढ़वाल में हमारा सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर एवं कुमाऊं में हमारा सेटलमेंट अफसर भी नियुक्त किया गया था। और बैटन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है कि बैटन ने हमारा जो अप्रशिक्षित पटवारी थे उनके स्थान पर इन्होंने पढ़े लिखे पटवारी की नियुक्ति भी की थी। मतलब इन्होंने योग्य प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति भी हमारे बैटन साहब के समय ही हुई थी। और बैटन साहब के समय जो अगली घटना थी वो हमारे 1849 की। तो 1849 में हमारे बैटन साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार किया था और जो उस टाइम में अल्मोड़ा में दवाखाने होते थे उनकी जो शाखाएं थी उन्होंने पिथौरागढ़ हो गया, लोहाघाट में भी स्थापित करा दी थी और बैटन के कार्यकाल में यह घटना हुई थी दोस्तों।
दोस्तों जो बेटन साहब के बारे में अगली घटना के बारे में पता चलता है वो थी हमारी 1853 के समय की। तो 1853 के समय हमारे बेटन साहब के समय ही हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर थे स्टैची द्वारा गढ़वाल में एक लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण भी कराया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाएगा कि कमिश्नर स्टैची के द्वारा गढ़वाल में प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसी काल में कराया गया, तो बेटन साहब के काल में कराया गया था, वो भी हमारे 1853 में कराया गया था। और बेटन साहब के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो आती है हमारा 1855 की आती है, और कहीं कहीं ये हमारा 1854 भी दिया गया है कि बेटन साहब के समय ही हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर कर दिया गया था। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 2 स्टार लगा लीजिए कि अगर पूछा जाएगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब ट्रांसफर किया गया, तो 1855 में किया गया था, लेकिन कहीं कहीं 1854 भी दे रखा है, और जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसके ही अकॉर्डिंग इसको टिक करना। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन भी चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे बेटन साहब के बारे में अगली घटना आती है वो हमारे 1852 और 1853 की घटना आती है। तो बेटन साहब के समय जो 1852 और 53 में हमारा चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा खेती के लिए हमारी ज़मीनें प्रदान की गई थी। तो 1852-53 में हमारे बेटन साहब के समय हमें ही चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी ज़मीनें भी प्रदान की गई थी। और बेटन के शासनकाल में नैनीताल को हमारे एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास भी किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास कब किया गया, तो वो हमारा 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 बेटन साहब के कार्यकाल में ही किया गया था। और बेटन साहब के समय की जो 2 महत्वपूर्ण घटना आती है वो 1849 की थी। तो 1849 में हमारा बेटन साहब के समय हमारा डांग बंगलों की रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया था, और डांग बंगलों को यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया था। एक घटना हमारा 1849 की थी, यह घटना भी हमारा बेटन साहब के समय ही घटित हुई थी दोस्तों जो हमारे बेटन साहब थे इनके कार्यकाल जो अगली घटना थी वो हमारे 1854 की थी। तो 1854 में बेटन साहब के समय ही हमारा ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। दोस्तों जो हमारे लूसीगढ़न साहब थे उनके समय हमारे 1842 में जो ऊपरी गंग नहर का निर्माण हमारा चालू हुआ था। और जो हमारा अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब पूरा हुआ, तो 1854 में हुआ, वो हमारे बेटन साहब के समय ही हुआ। और इनके समय की जो अगली घटना थी वो हमारी 1848 की थी। तो 1848 तक हमारे गढ़वाल में केवल हमारे एक चिकित्सक ही था, लेकिन हमारे बेटन साहब के द्वारा हमारा 1849 में हमारा वहाँ पे एक डॉक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई थी। तो हमारे बेटन साहब ने हमारे एक डॉक्टर की नियुक्ति हमारा 1849 में बेटन साहब के द्वारा गढ़वाल में की गई थी। तो इनके बारे में जो अगली घटना थी वो थी हमारे 1850 की। तो 1850 में हमारा बेटन साहब के समय हमारा कोसी से होते हुए जो हमारा बोमोरी अल्मोड़ा का मार्ग था वहाँ का हमारा सर्वेक्षण कार्य भी हमारे बेटन साहब के समय ही प्रारंभ किया गया था। तो जो हमारा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा से बोमोरी का सर्वेक्षण कार्य किसके समय प्रारंभ हुआ था, तो बेटन साहब के समय हुआ था, वो भी हमारे 1850 में ही हुआ था। तो 1855 के समय की जो इनकी अगली घटना थी, इनके समय हमारा जो खैरना होते हुए नैनीताल जो हमारे स्थायी कोसी मार्ग के लिए भी हमारे 5000 रुपये दान दिए गए थे, वो भी हमारे बेटन साहब के समय ही दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे खैरना होते हुए नैनीताल कोसी स्थायी मार्ग के लिए 5000 रुपये दान कब दिए गए, तो 1855 में दिए गए थे, वो भी हमारे बेटन साहब के समय ही दिए गए थे। और बेटन ने जो हमारा 8वां भूमि बंदोबस्त हमारा कराया था, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो 8वां भूमि बंदोबस्त था हमारे बेटन साहब ने कराया था, और हमारा कुमाऊं में हमारा 1844 में कराया था, और गढ़वाल में हमारा 1840 में हमारा बेटन साहब ने हमारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। और जो हमारे 20 सालों के लिए था, इसलिए इसे हमारे 20 साल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसी बंदोबस्त में हमारा खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किस बंदोबस्त में किया गया था, तो 8वां भूमि बंदोबस्त में किया था, वो हमारे बेटन साहब ने गढ़वाल में 1840 में और कुमाऊं में 1844 में कराया गया था। तो बेटन साहब के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है वो है हमारे 1855 की। तो बेटन साहब ने 1855 में रकम नियम भी लागू किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा ले दोस्तों। मेरा दिल कहता है कि अगले एग्जाम में क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रकम नियम लागू किसने किया, तो रकम नियम हमारे बेटन साहब ने लागू किया। 1855 की यह घटना है दोस्तों। जो हमारे बेटन साहब थे उनके बारे में जो अगली घटना मिलती है हमारे 1850 की मिलती है। तो बेटन साहब के समय 1850 में हमारा अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी, वो हमारे पादरी रेवरेंड के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हमारे कंडी साहब में पूछा गया था कि हमारे लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हमारे पादरी रेवरेंड ने की। दोस्तों क्या पता इस बार ये पूछ लिया जाए कि लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किस कमिश्नरी कार्यकाल में हुई थी, तो हमारे बेटन साहब के कार्यकाल में की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो बेटन साहब थे उनका हमारे कार्यकाल का अंत हो जाता है और वो हमारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इस प्रकार उनके हमारे कमिश्नर का कार्यकाल का अंत हो जाता है दोस्तों।
तो इस वीडियो में हमने 3 ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में पढ़ लिया है और उससे पहले हमने 2 ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में पढ़ा था। तो कुल मिला के हमने 5 ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में पढ़ लिया है। तो जो अगली वीडियो में हम हेनरी टेम्पसन के बारे में पढ़ेंगे और इससे ऐसे करके हम जो पूरे हमारे 24 कमिश्नर थे उनको पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आप इन वीडियो को जरूर देखें और जिन भी भाई लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे वहाँ से जाकर जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी आपको इनमें फैक्ट बताए हैं वो मैंने आपको 3 या 4 बुक से मिला के बताए हैं। और आप मेरे इन वीडियो से पढ़ते हैं तो अगर ब्रिटिश कमिश्नर से कोई भी अगर पेपर में क्वेश्चन आया था तो इससे बाहर नहीं आएगा, आप उसे आसानी से कर लोगे अगर आपने मेरी इन वीडियो को देखी है। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर एक दिन लेके आऊँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों।